हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास को डिस्कस करेंगे, जिसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी, सीडीपीओ और टीआरई और बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाले अदर एग्जाम्स के पीवाईक्यू को शामिल किया गया है। ये वीडियो आपके आने वाले 71वीं बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पीवाईक्यू को आसानी से रिवाइज कर सकेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पहला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का पहला मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये मोहम्मद गौरी का दास था और इसने 1193 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण मिनहाजुस सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी से मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिनहाजुस सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी। ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी हैं, तारीख़ हिंद के लेखक अलबरूनी हैं और तारीख़ मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं। नेक्स्ट है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को झांसी का एकता प्रदान किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1178। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा 1178 ईस्वी में पराजित हुआ था, भीम II के द्वारा। दूसरा चैप्टर है दिल्ली सल्तनत और इसके अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसका शासनकाल 1206 से 1210 का था तथा इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी लाहौर थी और इसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसे 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के द्वारा एक अधिकार पत्र प्राप्त होता है, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन एवाज को पराजित करने के बाद मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपरोक्त कथन बलबन के बारे में ज़ियाउद्दीन बरनी ने कहा था और बलबन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश का शासक था जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बलबन। और इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी कि नियाबते खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के बाद आता है। नेक्स्ट है, जिलिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन और इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। बलबन ने मेवातियों के खिलाफ रक्त और लौह की नीति अपनाई थी और इसने अपने दरबार में ईरानी आदर्शों को स्थापित किया तथा सिजदा एवं पाबोस की प्रथा शुरू की थी और ईरानी त्योहार नौरोज मनाना भी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। तुगरिल खान ने 1279 ईस्वी में बंगाल में विद्रोह किया था, जिसका दमन करने के लिए बलबन ने खुद अभियान किया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
बलबन। बलबन ने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। इसके अलावा इसने दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग का भी गठन किया था। अब नेक्स्ट है खिलजी वंश और इसका पहला क्वेश्चन है खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उपरोक्त कथन A.L. श्रीवास्तव के हैं। नेक्स्ट है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो बर्नी ने उपरोक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तथा सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जफर खान। और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोलों ने कुल 7 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था जिसका वर्णन 1540 में रचित मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में मिलता है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 2 बार आक्रमण किया था। सबसे पहले 1296 ईस्वी में और उसके बाद दूसरी बार 1307 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण किया था और उस समय वहां का शासक रामचंद्र देव था और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि अधिक धन के संग्रहण के कारण लोगों में विद्रोह की भावना पनप जिसके कारण उसने मिल्क और वक्फ में दिए गए जमीनों को वापस ले लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था और द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात विजय के बाद नुसरत खान के द्वारा खरीदा गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा नुसरत खान। और बाद में मलिक काफूर को नुसरत खान ने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। नेक्स्ट चैप्टर है तुगलक वंश और इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने एक दफ्तर खोलकर बेरोजगारों को उनके गुण और योग्यता के आधार पर रोजगार दिलवाया था और फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल 1351 से 1388 का था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, लगभग 1 लाख
80,000 और इन गुलामों की देखभाल के लिए इसने एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया था। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? तो दारुल शफा एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को बागवानी का शौक था, जिसके कारण उसने लगभग 1200 नए बाग लगवाए थे और उसने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी के अंतिम मुसलमान शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में हुई थी और इन्हें नालंदा में दफनाया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था तथा इसने हके शर्ब नामक सिंचाई कर भी लगाया था, जिसकी दर लगभग 10% थी। नेक्स्ट है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सैयद वंश। तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था और 1414 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद खिज्र खान ने दिल्ली में सैयद वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट चैप्टर है लोदी वंश और इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की नींव रखी थी और इसे बाद में अपनी राजधानी बनाया। और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था और सिकंदर लोदी फारसी भाषा का जानकार था और फारसी में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य और इसका पहला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और इनकी राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा और बेलगांव छीन लिया था और उस समय बहमनी शासक मोहम्मद शाह द्वितीय था। नेक्स्ट है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह से लड़ा था और कुली कुतुब शाह गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भू राजस्व। तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी, जिसे भूमि का भली भांति सर्वेक्षण करने के बाद और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूला जाता था और भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्पी। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागल देवी के नाम पर नगालपुरम नामक एक नगर की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय। और ये तुलुव वंश का शासक था और इसी के दरबार में अष्टदिग्गज निवास करते थे तथा इसने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद और संस्कृत में जामवती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था और उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक सदाशिव राय था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य लड़ा गया था और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था?
तो दीवाने अर्ज विभाग का संबंध रक्षा विभाग से था और इसकी स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, उस्र और मुक्तई ये तीनों भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 3 और 4। जबकि खुम्स युद्ध में लूटे गए धन को कहा जाता है और खुम्स का 4/5 भाग सैनिकों को और 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष को दिया और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। नेक्स्ट है, जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित का संबंध राज्य कानून से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद गांव के सरपंच के लिए उपयोग किया जाता था, जो कि सल्तनत के लिए राजस्व भी एकत्र करते थे और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गांव के सरपंच के लिए। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए और इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। तो टका चांदी का और जीतल तांबे का था और शशगनी नामक चांदी का सिक्का फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलवाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चांदी और तांबा। टका और जीतल इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था, जिसमें टका चांदी का था और जीतल तांबे का था, और शशगनी चांदी का था जिसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलवाया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की कला एवं स्थापत्य और इसका पहला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों को दान देने वाला और कुरान खवा के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में शुरू किया था और इसे इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, और इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी से हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर है दिल्ली सल्तनत कालीन साहित्य और इसका पहला क्वेश्चन है, तबकाते नासरी का लेखक कौन था? तो तबकाते नासरी का लेखक मिनहाजुस सिराज था और इसी पुस्तक से बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था और इसने अरबी भाषा में अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा था जिसका नाम रिहला है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रिहला। नेक्स्ट है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम नामक रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना दरिया साहब ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और ये बिहार के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है जिसका फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था और इसका फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद 1900 ईस्वी में मिर्जा कालिश बेग के द्वारा किया गया था और चचनामा पुस्तक के लेखक के विषय में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तबकाते नासरी से, और इसके लेखक मिनहाजुस सिराज हैं। तारीखे हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। तारीखे मुबारक शाही के लेखक अब्दुल्ला सरहिंदी हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं और ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी हैं। नेक्स्ट है, तारीखे फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तारीखे फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विविध प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, ये तीनों स्वतंत्र शासक थे, मगर इन्होंने कभी भी खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। खिलजी वंश का शासक मुबारक खिलजी, इसने खलीफा की उपाधि ली और खलीफा के सत्ता का विरोध किया था। तो खलीफा की शक्ति का विरोध मुबारक खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चैप्टर है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। पहला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में जफर खां, जिसका दूसरा नाम हसन गंगू भी था, उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि लेकर की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन ए। बहमनी राज्य का संस्थापक जफर खां, जिसका नाम हसन गंगू भी था, इसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि लेकर की थी। नेक्स्ट चैप्टर है भक्ति एवं सूफी आंदोलन, और इसका पहला क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट है, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर भारत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो बिहार में फिरदौसिया सूफी सिलसिले की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर है मुगल वंश, और इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बाबर से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। पहला है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाबर। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई थी, और इसमें बाबर ने अपनी सैन्य कुशलता के बल पर विजय प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पानीपत के पहले युद्ध में ही बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 14वीं और 15वीं शताब्दी में भारत में सैन्य उद्देश्यों के लिए बारूद का उपयोग होने लगा था, जो कि बाबर के आगमन से बहुत पहले का काल है। नेक्स्ट है, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय दिल्ली सल्तनत काल में हुआ था, ना कि मुगल काल में। नेक्स्ट है, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। तो ये स्टेटमेंट सही है। और नेक्स्ट है, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 और 4। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग हुमायूं और शेर शाह से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेर खान। बंगाल के अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को उपरोक्त प्रस्ताव दिया था। शेर खान के बचपन का नाम फरीद खान था, और इसने 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और भारत में सूर वंश की स्थापना की थी, जो कि द्वितीय अफगान साम्राज्य था। नेक्स्ट है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो शेर शाह और उसके पुत्र इस्लाम शाह ने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था, और उस समय चुनार दुर्ग शेर खां या फिर शेर शाह सूरी के अधीन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया है। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं।
तो हुमायूं ने सबसे पहले 1531 ईस्वी में कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया। उसके बाद 1532 में देवरा का युद्ध लड़ा अफगानों के विरुद्ध। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है 1540 ईस्वी में लड़ा और उसके बाद 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हुमायूं ने सबसे पहले 1532 में देवरा का युद्ध, उसके बाद 39 में चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सासाराम। और शेर शाह की मृत्यु कलिंजर के युद्ध के दौरान 1545 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चौसा। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई थी और इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। फरीद अल दीन शेर शाह की उपाधि धारण की थी। अब हम लोग अकबर से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर। आरपी त्रिपाठी ने उपरोक्त कथन अकबर के बारे में लिखा है और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 का था। नेक्स्ट है, फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिणी। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है और फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद का निर्माण भी अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सिकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया था, जो कि जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मुगलों के ओर से सेना का प्रतिनिधित्व मान सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर। अकबर ने अपने उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था और इसने 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी और 1582 ईस्वी में दीने इलाही की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में दाऊद करारनी की मृत्यु के बाद बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में अकबर के द्वारा मिला लिया गया था। नेक्स्ट है, जप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जप्ती प्रणाली एक प्रकार की भू राजस्व प्रणाली थी, जिसे राजा टोडरमल द्वारा शुरू किया गया था, जो कि अकबर के समय का वित्त मंत्री था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में लगभग 40 वर्ष लगे और इसके लिए 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया। नेक्स्ट है, दीने इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दीने इलाही 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था और दीने इलाही, जिसे तौहीदे इलाही के नाम से भी जाना जाता है, ये वास्तव में एक आचार संहिता है जिससे एक सामाजिक धार्मिक समन्वय स्थापित किया जा सकता था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 का था और एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558 से लेकर 1603 तक का था।
नेक्स्ट है जहांगीर और इसका पहला क्वेश्चन है किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जहांगीर। और थॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया था, जो कि इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत था। और थॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में लगभग 3 साल रहा था और जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया था और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इत्तेमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नूरजहां। इत्तेमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था और ये आगरा में स्थित है। और इत्तेमादुद्दौला के मकबरा में ही पहली बार पितराड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है परचिनकारी या पिटराड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। और पिटराड्यूरा का सर्वप्रथम उपयोग जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने इत्तेमादुद्दौला के मकबरा में करवाया था और उसके बाद इसका व्यापक उपयोग ताजमहल में किया गया। नेक्स्ट चैप्टर है शाहजहां और इसका पहला क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और इसका निर्माण कार्य 1639 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जो कि लगभग 9 साल में पूर्ण हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। नेक्स्ट है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की वजह कांधार था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है औरंगजेब और इसका पहला क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दारुल इस्लाम। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो सबसे पहले 1686 ईस्वी में ब्रिटिशों के विरुद्ध औरंगजेब ने संघर्ष किया था और बाद में औरंगजेब ने उन्हें 1.5 लाख रुपया मुआवजा देने के बदले में पुनः व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर है मुगल कालीन प्रशासन। पहला है मध्यकालीन में बटाई शब्द का अर्थ था? मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का तरीका था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बटाई में राज्य के वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। नेक्स्ट है 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो 2 अस्पा प्रथा और सी अस्पा प्रथा जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत जात पद बढ़ाए बिना मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मददे माश इंगित करता है? तो मददे माश का मतलब है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ऑप्शन बी। और मददे माश को सयूरगाल भी कहा जाता था। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश। मुगल प्रशासन में मुख्य न्यायाधीश मुख्य काजी होता था, जिसे काजीउल कुजात कहा जाता था। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था और मनसब के द्वारा 3 बात निर्धारित की जाती थी। पहला पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान तथा तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। तो दिए गए विकल्पों में सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को सैनिकों को सुगमता से भर्ती हेतु लागू किया गया था और इसके लिए मनसबदारों को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट चैप्टर है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला और इसका पहला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर। अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। नेक्स्ट है दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दास्ताने अमीर हमजा, जिसे हमजनामा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत हुमायूं के काल में हुई थी और इसे अकबर के काल में कंप्लीट किया गया, जिसमें लगभग 15 वर्ष लग गए थे और इसे पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद के देखरेख में लगभग 50 चित्रकारों ने तैयार किया था और इसमें लगभग 1400 चित्र हैं। तो इसका सही आंसर
मीर सैयद अली और अब्दुस समद दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरोपीय चित्रकारी या फिर यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं प्राप्त की थी। पहला व्यक्ति विशेष का चित्रण और दूसरा दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटा आकार का बनाना। और अकबर के दरबार में मिस्किन नामक एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। नेक्स्ट है दसवंत एवं बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो दसवंत और बसावन अकबर के राज दरबारी थे। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था और इसी के काल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई थी और जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है मुगल कालीन साहित्य और पहला क्वेश्चन है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन बी। और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी फारसी भाषा में और अब्दुल हामिद लाहौरी ने पातशाह नामा की रचना की थी। नेक्स्ट है आईनाए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईनाए अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आईनाए अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है। नेक्स्ट है फतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फतुहाते आलमगीरी ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई थी और नुस्खाए दिलकुशा भीमसेन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा है, जिसे बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्की में। और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है मुगल काल में विविध से जुड़े प्रश्न। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर, तो ये सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी, ये भी सही है। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा, तो ये गलत है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं, हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल आबिदीन को बोला जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरत। मुगल काल के दौरान सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। नेक्स्ट चैप्टर है सिख संप्रदाय और इसका पहला क्वेश्चन है पटना सिटी में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना सिटी में 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और ये सिखों के 10वें गुरु थे और इनकी मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी। नेक्स्ट है सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना में स्थित है। नेक्स्ट चैप्टर है मराठा राज्य और संघ और इसका पहला क्वेश्चन है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज अभिषेक कराया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी तथा इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवाजी। शिवाजी ने मराठा के राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्री नियुक्त किए जाते थे, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। नेक्स्ट है मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। सचिव को शुरू नवीस भी कहा जाता था और ये राजकीय पत्राचार प्रभारी होता था। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री, सुमंत विदेश मंत्री और अमात्य वित्त मंत्री होता था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन शिवाजी के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी, तो अष्ट प्रधान मंत्री परिषद मराठा प्रशासन में थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा मराठा काल में एक प्रकार की भूराजस्व प्रथा थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मराठा भूराजस्व प्रथा। नेक्स्ट चैप्टर है मुगल साम्राज्य का विघटन। पहला है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसी के काल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है, अपने साथ ले गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक का था, जिसका वास्तविक नाम अली गौहर था। नेक्स्ट है अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1759। और इसने पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में अपना राज्य अभिषेक किया था और इसी के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा लाल किले से पालम गांव तक थी, चांदनी चौक से पालम तक। और शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।